Hello dear friends and dear students, welcome back to my channel English with NK Prajapat. Rajasthan Board Class 10 Subject English Chapter 3 Part 2 चैप्टर नंबर 3 का जो पार्ट सेकंड है जिसका नाम द ब्लैक एरोप्लेन, वो आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं और इस पूरे ही लेसन को हम पॉइंट वाइज एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वाइज क्लियर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट किया था और फर्स्ट लेसन का भी मैंने पॉइंट्स जो हैं उनके वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए उन वीडियोस के लिंक में जाकर उन्हें क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज, वह काला हवाई जहाज। तो इस पूरे लेसन को जो नरेट करने वाला जो है वो खुद एक हवाई जहाज जो है फ्लाई करके अकेला इंग्लैंड की तरफ जा रहा है फ्रांस से। तो उसके साथ कैसी घटना होती है, कैसे वो एक तूफान में फंस जाता है और कौन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन लेखक की पायलट की हेल्प करने के बाद में वो अनजान एरोप्लेन फिर कहाँ गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ये हमारे इस लेसन के नरेटर को पता ही नहीं चलता है। फिर वो सोचता है कि मेरी मदद आखिरकार की किसने। तो चलिए इन सभी बातों को हम पॉइंट वाइज क्लियर कर लेते हैं। द ऑथर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। इस लेसन में जो एक एरोप्लेन की बात की जा रही है जिसमें जो लेखक खुद उसे उड़ाकर ले जा रहा है, ऑथर यानी लेखक, वक्ता, तो वो पायलट भी है और इस पूरी स्टोरी का ऑथर भी है। वो अपना एक पुराना डेकोटा एरोप्लेन, डेकोटा इसका नेम है, डेकोटा DS-088 इसका पूरा नाम है, वो उड़ाकर उसे ले जा रहा था। ही वॉज गोइंग बैक, वो वापस जा रहा था इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ वो उड़ान भर रहा था। ऑल थिंग्स वर गुड, सभी चीज़ें, सभी बात एकदम सही थी, मतलब एवरीथिंग वॉज ओके, सब कुछ जो उसका उड़ान भरने का समय और सब जो इंस्ट्रूमेंट है उड़ान जो थी एकदम इजी गोइंग थी। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ एन्जॉइंग हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली, और अपने हवाई जहाज को उड़ाते हुए वो एकदम प्लेजर, हैप्पीनेस महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है और ये सोच रहा है कि आने वाला जो हॉलीडे छुट्टी है वो अपने में परिवार के साथ इंग्लैंड जाकर बिताऊंगा। ही थॉट ही वुड रीच, और उसने सोचा कि वह पहुंच जाएगा फॉर ब्रेकफास्ट, यानी वो उसने ये भी सोच लिया कि मैं जो ब्रेकफास्ट है वो इंग्लैंड में अपने परिवार के साथ जाकर करूँगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वह, इन्हीं सभी विचारों के साथ वह पेरिस के एयरपोर्ट से, जो राजधानी कैपिटल ऑफ फ्रांस है, वहाँ से उड़ान भरता हुआ ये सब चीज़ें सोच रहा है और शांति से एकदम आराम से अपना एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्र से उड़ता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है। ही स्विच्ड ऑन रेडियो, और फिर वो उसने रेडियो ऑन किया एंड इन्फॉर्म पेरिस कंट्रोल, फिर पेरिस हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। पेरिस कंट्रोल इंस्ट्रक्ट, फिर पेरिस कंट्रोल ने जो है वहाँ के जो ऑफिशियल एम्प्लॉय हैं, उन्होंने पायलट को, डेकोटा जो इस पायलट का जो नहीं सॉरी इस एरोप्लेन का जो पायलट है उसको इंस्ट्रक्ट दिया, निर्देश दिया, और इसका पूरा नाम है डेकोटा DS-088 टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, और पायलट को कह दिया गया पेरिस कंट्रोल रूम से कि आप 12 डिग्री पश्चिम दिशा में अपने हवाई जहाज को घुमा ले, आप इंग्लैंड पहुंच जाओगे। फिर पायलट ने चेक्ड मैप, नक्शा चेक किया, कंपास, दिशा सूचक यंत्र चेक कर लिए, स्विच ओवर टू सेकंड, और फिर उसने स्विच ओवर चालू कर दिया द सेकंड, दूसरा, द लास्ट वन फ्यूल टैंक, 2 टैंक थे तो उसने एक खत्म होने के बाद दूसरा जो टैंक है फ्यूल का उसको उसने ऑन कर दिया। एवरीथिंग वॉज गुड एंड देन पेरिस वॉज 150 km बिहाइंड ऑफ हिम, सब कुछ ठीक था और वह अब पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल गया, यानी पेरिस अब उससे 150 किलोमीटर पीछे रह गया।
सडनली ही शॉ स्टॉर्म क्लाउड्स, फिर वो आराम से चल रहा था तो अचानक उसके सामने तूफानी बादल आ गए। दे, और वे बादल जो थे वर लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे काले पर्वतों के समान थे। जब वो हवाई जहाज उड़ा रहा था तो उसका हवाई जहाज पूरा चारों तरफ काले बादलों से घिर गया, चारों तरफ तूफानी बादल छा गए। इस तरह से डायग्राम में मैंने आपको बता रखा है। वंस ही थॉट, एक बार तो इस पायलट ने सोच लिया, ही कुडंट फ्लाई अप, कि वह इसे नहीं उड़ा पाएगा ओवर द क्लाउड्स, इन बादलों पर। ही थॉट टू गो, उसने जाने का सोचा, बैक टू पेरिस, वापस पेरिस 150 किलोमीटर पीछे जाने का सोचा, बट ही वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो घर जाना चाहता था और नाश्ते के समय पहुंचना चाहता था और वहां जाकर ही वो नाश्ता करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू हैव ब्रेकफास्ट, और वो नाश्ता करना चाहता था, उसने अपना मन बना लिया था। मेड हिज माइंड यानी अपना मन बना लेना, मानस बना लेना। ही डिसाइडेड टू टेक रिस्क, फिर उसने बादल देखे सामने तो फिर उसने हार ना मानी, उसने कहा मैं रिस्क लूंगा। एंड फ्लू, उड़ा दिया हिज ओल्ड डेकोटा, अपने पुराने हवाई जहाज डेकोटा को स्ट्रेट इनटू स्टॉर्म, सीधा तूफान में ले गया। ओके, फिर क्या होता है, इनसाइड द क्लाउड्स, फिर वो बादलों में जाने के बाद एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, प्रत्येक चीज अचानक काली हो गई यानी अंधेरा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल, और उस पायलट के लिए असंभव हो गया, टू सी, देखना, एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर देखना उसके लिए असंभव सा हो गया, यानी अब कुछ नहीं दिख रहा था, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, तूफान और काले बादल छा गए थे और वो डरा हुआ है, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ वो वहाँ पर फंसा हुआ अपने आप को महसूस करता है। फिर नाउ हिज एरोप्लेन स्टार्टेड टू जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, अब जो इतनी तेज हवा थी तो तूफान लिखा हुआ था, स्टॉर्म था, तो अब उस स्टॉर्म में उसका जो हवाई जहाज है जंप करने लगा, ट्विस्ट यानी मुड़ने लगा इधर उधर। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एज कंपास, रेडियो एटसेट्रा वर डेड, उस हवाई जहाज में जो भी दिशा सूचक यंत्र, रेडियो और जो भी मीटर वगैरह थे वो सब डेड हो गए। डेड का मतलब होता है खराब हो जाना। जब भी कोई मशीन रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उपकरण आते हैं, तो उनको खराब होने पर इंग्लिश में उसके डेड लिखा जाता है। ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट, फिर उसने तूफान में फंसे होने के बावजूद भी कॉन्टेक्ट करने का प्रयास किया विद पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल से जो 150 किलोमीटर पीछे था, बट इन वैन, लेकिन वो सब बेकार था, कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि रेडियो खराब हो गया था उसका। ही वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म, अब वो पायलट जो है वो वहां पर तूफान में खो गया, लॉस्ट हो गया, खो गया। सडनली, अचानक, ही सा एन अनदर एरोप्लेन, फिर अचानक उसे उस तूफान में काले बादलों में एक और हवाई जहाज उसे दिखा, क्वाइट नियर, बिल्कुल पास में, इन ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में बिल्कुल पास में उसे एक हवाई जहाज और दिख गया। यहां पर देखो मैंने डायग्राम में एक तूफानी माहौल बना हुआ, चारों तरफ ब्लैक जो है क्लाउड्स है, स्ट्रॉम है, तूफान, तेज हवाएं चल रही है, और ये DS-088 डेकोटा हवाई जहाज पायलट इस कहानी का लेखक उड़ा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे। उसी समय उसके सामने एक और हवाई जहाज आ जाता है उस तूफान में। द अदर एरोप्लेन हैड नो लाइट, इस हवाई जहाज के पंखों पर, ऑन इट्स विंग्स, उसके हवाई जहाज के पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिना लाइटों के अंधेरों में वो वहां आ गया। बट ही कुड सी, लेकिन इस हवाई जहाज का पायलट जो है उस पायलट के चेहरे को देख सकता था। फिर ही यानी उस दूसरे हवाई जहाज के पायलट ने लिफ्टेड वन हेड, अपना एक हाथ ऊपर किया, एंड इंडिकेट, और इशारा किया, द ऑथर, लेखक को, टू फॉलो हिम, उसका अनुसरण करने के लिए। इस हवाई जहाज के पायलट ने हमारे इस लेखक को, पायलट को इशारा करके कहा मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो करो मुझे। तो ठीक है, तो वो फिर लेखक जो है, पायलट जो है, वो थोड़ा खुश हुआ कि मुझे इस तूफान में बचाने वाला, मेरी मदद करने वाला कोई आ गया है। आई अंडरस्टूड, आई यहाँ पर ही लिखूंगा मैं, यहाँ पर आई नहीं आएगा। ही अंडरस्टूड, पायलट समझ गया, इस पार्ट का जो लेखक ऑथर है वो जान गया, समझ गया, दैट की ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, कि वो दूसरे हवाई जहाज वाला पायलट जो है वो उसकी मदद करना चाहता है। सो ही फॉलोड हिम, इसलिए वह उसके पीछे पीछे चला।
फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, द ऑथर फॉलोड, लेखक ने उसका पीछा किया, उसके पीछे पीछे चला, द अदर एरोप्लेन, उस दूसरे हवाई जहाज के पीछे। नाउ इन ऑथर्स एरोप्लेन हैड लिटिल फ्यूल, अब वो इतनी देर तक चल गया और लेखक वो पायलट का जो दूसरा फ्यूल का टैंक चल रहा था वो उसमें भी अब बहुत ही कम फ्यूल, डीजल बचा हुआ था, ईंधन बचा हुआ था। तो वो वरीड हो गया, चिंतित हो गया कि अब क्या होगा, कितनी देर और तूफान में घूमते रहेंगे, मेरा जो फ्यूल है वो भी खत्म हो रहा है, न जाने क्या होगा। सडनली ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक वह पायलट जो है बादलों से बाहर आ गया। एंड वॉज अ रनवे इन फ्रंट ऑफ हिम, और सामने देखा कि एक रनवे है, हवाई पट्टी दिखी उसे, ठीक है। यानी अचानक वो सामने आगे वाला हवाई जहाज उसे बादलों से बाहर निकाल देता है और लेखक सोचता है, पायलट सोचता है कि ये कहाँ आ गए। तो अचानक उसके सामने लाइट्स की दो पट्टियाँ दिखती हैं, तो वहाँ पर क्या था, रनवे था। हवाई जहाज उतरने की जो पट्टी होती है उसे हवाई पट्टी, रनवे बोलते हैं। फिर पायलट ने ही लैंडेड सेफली, फिर उसने सुरक्षित रूप से हवाई जहाज को नीचे उतार लिया। बट लेकिन ही कुड नॉट, यहाँ पर क्या आएगा, कुड नॉट, ही कुडंट सी द अनदर एरोप्लेन एनीवेयर, लेकिन खुद तो सेफ उतर गया, लेकिन जिसने उसकी मदद की थी वो एरोप्लेन वहाँ पर कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। लेखक इधर उधर देख रहा है उसे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। ही वॉक्ड, फिर अपने हवाई जहाज को लैंड कराने के बाद वो गया टू कंट्रोल टावर, जिस हवाई अड्डे पर वो उतरा था वहाँ के कंट्रोल रूम में गया। आस्क्ड, और जाकर पूछा, हु द अदर पायलट देयर इन द क्लाउड्स वॉज, कि वो दूसरा पायलट कौन था उस तूफानी बादलों में जिसने मेरी हेल्प की थी, वो कौन था, बताइए मुझे, मैं उसको थैंक कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिसने मेरी जान बचाई है, हेल्प की है। द वुमन, और कंट्रोल टावर में बैठी हुई जो ऑफिशियल थी वो एक महिला थी, सरप्राइज, आश्चर्य में पड़ गई, एंड सेड, और बोली, देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन इन द स्टॉर्म एक्सेप्ट हिज, के आज तो उस तूफान में कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं था उसके सिवाय। यानी लेखक का ही एक हवाई जहाज एकमात्र था जो उस वुमन ने अपने रडार पर देखा था, ठीक है। रडार पर देखा जा सकता है कौन सा हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, लेकिन उस महिला ने कह दिया ऐसा कोई और दूसरा हवाई जहाज नहीं था आज तो जो उड़ रहा था। तो फिर इतने में पायलट जो है वो सरप्राइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है ये, तो फिर वो कौन था। ही सेड, हु हेल्प हिम देन, उसने कहा तो फिर उसकी मदद किसने की। टू अराइव सेफली, नीचे उतरने में, सुरक्षित नीचे उतरने में। हु वॉज द पायलट, वो पायलट कौन था ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, STRANG, स्ट्रेंज, इसको सही कर लेना, ब्लैक एरोप्लेन। फिर वो उस ब्लैक एरोप्लेन पर अजनबी काले हवाई जहाज में कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, जिस हवाई जहाज के बिल्कुल लाइट्स भी नहीं थी, वो कौन था जिसने मेरी मदद की। तो इस तरह से ये लेसन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। और जो पायलट है इस हवाई जहाज का DS-088 का जो इस लेखक, इस लेसन का जो ऑथर है, वो फिर ये नहीं जान पाता है कि किसने मेरी उस तूफान में मदद की, क्या कोई ईश्वरीय शक्ति थी। तो ये एक रहस्यात्मक जो स्टोरी है वो आपके सामने, आपके सिलेबस में थी। तो मैंने आपको ये जो थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट भी क्लियर करवा दिया है पॉइंट वाइज। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।